हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 का एपिसोड नंबर 6। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में टोक्यो हमको बता रही होती है कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं कि अरबों साल पहले मिट्योर की बारिश की वजह से सोना धरती पर आया। सोना इसीलिए इतना श्रापित है क्योंकि इसकी शुरुआत ही तबाही से हुई थी। सोने की अंगूठियों ने उतने घर बनाए नहीं हैं जितने बिगाड़े हैं। सोने के पीछे कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिनमें से एक मैं भी हूँ। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने बाथरूम में काफी ज्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि टोक्यो की मौत की वजह से उनको काफी ज्यादा झटका लगा था। फिर हम डेनवर को देखते हैं जो कि टोक्यो के जाने से काफी दुखी होता है। उसके सामने मोनिका हंस रही होती है क्योंकि उसने ड्रग ली थी। वो मोनिका को उठाता है और उसे कहता है कि टोक्यो अब नहीं रही। मोनिका को भी इस बात से काफी झटका लगता है। फिर हम प्रोफेसर के साथियों को देखते हैं जो कि प्रोफेसर को बाथरूम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर हम सेरा को देखते हैं जो कि अपनी गन को वापस निकाल रही होती है। फिर हम सगास्ता को देखते हैं जो कि जनरल तमायो को कहता है कि हमने टोक्यो को मार दिया है पर हमारे 6 जवान शहीद हो गए। तब तमायो कहता है कि तुम्हारा मिशन यहाँ पर खत्म होता है, तुम वहाँ से वापस आ जाओ। तो सगास्ता वहाँ से वापस आने से मना कर देता और कहता है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। फिर वो अपने एक सोल्जर से उसका अटैक ले लेता है। फिर वो मार्टिन से कहता है कि मेरे काफी सैनिक जख्मी हैं, हमें मदद चाहिए। तो मार्टिन प्रोफेसर से कहता है कि आर्मी सौदा करने के लिए तैयार है। इस बात को रियो भी सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने बाथरूम में होते हैं। तो मार्शेला देखता है कि सैरा वहाँ पर नहीं है। वो कैमरे पर देखता है तो सैरा उनकी कार को लेकर भाग रही होती है। वो ये बात प्रोफेसर को बताता है। तब प्रोफेसर बाथरूम से बाहर आ जाता है और बेंजामिन से कहता है कि यहाँ से अब कमान तुम संभालोगे, और मार्शेलिया को अपने साथ चलने को कहता है और अपनी गन को निकाल लेता है। जहाँ वो कॉल पर कह रहा होता है कि मेरी लिस्बन और पलेर्मो से बात कराओ। जहाँ सैरा उनकी कार को लेकर भाग जाती है। फिर स्टोरी पास्ट में आती है जहाँ हम बर्लिन और मार्शेलिया को साथ में देखते हैं। वो एक शिप पर आते हैं जहाँ से उन्हें एक एक्सट्रैक्शन पंप चुराना था। वहीं उनकी मुलाकात बोगोता से होती है। फिर वो लोग एक्सट्रैक्शन पंप के पास आते हैं जहाँ मार्टिन कहता है कि समुद्र में पड़ी छोटी से छोटी चीज को भी खींच सकती है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम बोगोता को देखते हैं जो कि उन वर्कर्स से कह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी काम करो, मुझे दोनों एक्सट्रैक्शन पंप चालू चाहिए। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि पलेर्मो से कहता है कि सैरा यहाँ से भाग गई है। तो लिस्बन कहती है कि तुम यहाँ की टेंशन मत लो, हम यहाँ से प्लान को आगे बढ़ाते हैं, तुम जाकर सैरा को पकड़ो और उसे गुड लक कहती है। फिर लिस्बन मतियास को ऊपर बुलाती है क्योंकि उन्हें दरवाजे को तोड़ना था और आर्मी वालों से बात करनी थी। तभी वहाँ पर रियो आ जाता है जिसके पास आरपीजी होती है। वो कहता है कि मैं पहले आर्मी वालों को मार दूंगा और फिर तुम चाहे उनसे बात कर लेना, क्योंकि उसे काफी दुख था टोक्यो के जाने से। तब लिस्बन उसके पास आती है और उसकी आरपीजी को छिना लेती है और उसे पकड़ लेती है और उसे समझाती है कि किसी को मार के भी कुछ हासिल नहीं होगा। हमने टोक्यो को खोया है पर उन्होंने अपने 6 जवान खोए हैं। फिर हम सैरा को देखते हैं जो कि कार लेकर भाग रही होती है। तभी प्रोफेसर उसे कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि हमारी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगे हैं, तुम हमसे बचकर नहीं भाग सकती, तुम कहीं भी जाओगे हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। तो सैरा कहती है तुम भी उतने गुनहगार हो जितने मैं हूँ, और वो प्रोफेसर को काफी बुरा भला कहकर वहाँ से भाग जाती है और एक टर्न ले लेती है। तो मार्शेलिया प्रोफेसर से कहता है कि मैं अभी भी हाईवे पर हूँ, मैं आगे से जाकर उसे पकड़ लूंगा। तो प्रोफेसर भी सैरा का पीछा कर रहे होते हैं। सैरा कार को चला रही होती है तभी उसके सामने मार्शेलिया की कार आ जाती है। तो सैरा कहती है कि तुम एक माँ और एक बच्ची का खून का इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहोगे। तो मार्शेलिया और सैरा की कार टकराने वाली होती है पर मार्शेलिया अपनी कार को साइड कर लेता है। इस बात का फायदा उठाकर सैरा उसके टायर को पंचर कर लेती है और वहां से भाग जाती है। तो प्रोफेसर भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर हम स्टॉकहोम को देखते हैं जो कि हेलसिंकी के पास आती है और उसको पूछती है कि तुम अब कैसे हो। तो हेलसिंकी उससे पूछता है कि मैंने 4 धमाकों की आवाज सुनी, कौन मरा। तो स्टॉकहोम उसे बताती है कि टोक्यो और 6 जवान नहीं बचे। टोक्यो का सुन के हेलसिंकी को भी काफी दुख होता है और वो टोक्यो को अलविदा कहता है। फिर हम तमायो को देखते हैं जो कि अपना सर पकड़कर बैठा हुआ होता है। वहाँ पर सोरेज आता है जो कि काफी गुस्से में होता है। वो कहता है कि हमें भी उन जवानों के साथ हमला करना चाहिए था, वो भी ग्रुप बनाकर। अब वहाँ पर एंजल आता है और सोरेज को शांत होने की कोशिश
करता है और तमायो को बताता है कि जो जवान शहीद हो गए उनकी फैमिली भी थी और उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तब तमायो कहता है कि हम उन सोल्जर्स की उधड़ी हुई लाशों को दिखाएंगे और उन चोरों को टेररिस्ट घोषित कर देंगे और कोई भी उन टेररिस्ट की साइड नहीं लेगा। फिर हम मातियास को देखते हैं जो कि उस दरवाजे को तोड़ देता है। फिर पलेर्मो, लिस्बिन और रियो वहां से बाहर आते हैं और पलेर्मो जाकर सगेस्ता के साथ बैठ जाता है और वो आपस में डील कर रहे होते हैं, जहाँ सगेस्ता कहता है कि मेरे आदमी इंजर्ड है, हमें डॉक्टर चाहिए या फिर मेरे आदमियों को बाहर भेज दो, तब तक मैं हॉस्टेज रहूंगा। तो पलेर्मो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, डॉक्टर अंदर आएंगे। फिर हम रियो को देखते हैं जो कि उस जगह पर आता है जहाँ पर टोक्यो की मौत हुई थी। कहा जाता है कि जब कोई बेमौत मरता है तो उसकी आत्मा कुछ वक्त तक उस जगह पर मौजूद होती है और उसके चाहने वाले उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि रियो ने किया था। फिर रियो को टोक्यो की कई बात याद आती है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक दरवाजा बनाया था जिसको खोलकर टोक्यो आजाद हो जाती है। फिर रियो टोक्यो की राख को अपने सीने से लगाता है और कहता है कि वो दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा और उसे महसूस होता है कि टोक्यो वहाँ से जा रही है। फिर लिस्बिन रियो को हक कर लेती है और हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे सैरा की कार मिलती है। वो अंदर जाकर देखता है तो सैरा उसके सामने खड़ी होती है। वो सैरा की तरफ गन तान देता है और सैरा भी अपनी गन उसकी तरफ तान देती है। प्रोफेसर सैरा से उसकी गन को फेंकने के लिए कहता है पर सैरा अपनी गन को नहीं फेंकती, तो प्रोफेसर उसे शूट करता है पर उसकी गन में गोलियां नहीं होती। तो सैरा बताती है कि मैंने तुम्हारी गन से गोलियां निकाल दी थी। फिर हम मनीला को देखते हैं, वहाँ पर डेनवर आता है जो कि टोक्यो के जाने से काफी दुखी और परेशान भी था। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं, जहाँ डेनवर कहता है कि मैं बीच पर बैठकर कभी कभी काफी बोर हो जाता था और झूठ बोलकर पार्टी करने चला जाता था, पर मैं तुम्हें काफी मिस करता था। मैंने एक दो बार तुम्हें कॉल भी की पर किसी और ने उठाया तो मैंने कॉल काट दिया। मनीला कहती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एक आदमी के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया जब मैंने तुम्हें देखा। वो दोनों काफी इमोशनल अटैच हो जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी वहाँ पर वो पलेर्मो की कॉल आती है और वो उन दोनों से कहता है कि डॉक्टर आ चुके हैं, तुम्हें तुरंत यहाँ पर आना होगा। फिर हम सैरा को देखते हैं जिसने कि प्रोफेसर को बंदी बना लिया था। फिर स्टोरी पास में आती है और हम बर्लिन और बोगोता को साथ में बातें करते हुए देखते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ पर एक्सट्रैक्शन पंप रखा हुआ होता है। वो वहाँ पर फेक इंजीनियर बनकर आए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें वो एक्सट्रैक्शन पंप चुराना था। फिर बर्लिन उन लोगों को बेवकूफ बनाकर वहाँ से एक्सट्रैक्शन पंप को ले जा लेता है। फिर हम दोनों डॉक्टर को देखते हैं, वो दोनों बैंक के अंदर जाते हैं जहाँ पर पलेर्मो गन लेकर खड़ा हो रखा होता है। तो पलेर्मो डॉक्टर से उस सोल्जर को ठीक करने के लिए कहता है। तब स्टॉकहोम हेल्सिंकी को बाहर लेकर आती है और डॉक्टर से कहती है कि उसे ठीक करने के बाद तुम्हें इस मरीज को भी ठीक करना होगा। फिर हम तमायो को देखते हैं, उसका असिस्टेंट कहता है कि एक लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो भी बैंक के अंदर से। तो तमायो उसे ऑफ करने के लिए कहता है पर वो ऑफ नहीं होती। तब तमायो उसे स्क्रीन पर लाने को कहता है। तो उस वीडियो में लिस्बिन होती है जो कि कह रही होती है कि आज बैंक ऑफ स्पेन के अंदर 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 6 जवान थे और टोक्यो थी। मुझे लगता था कि टोक्यो उन लोगों में से जो जान लेते हैं और भाग जाते हैं, पर जब मैं टोक्यो से मिली तो उसे मुझ पर भरोसा नहीं था, तो मैंने उसे जोर से एक ताटा मारा था। मुझे लगा कि वो रियो को बचाकर अपना प्रायश्चित कर रही है, पर ऐसा नहीं था। वो ये सब अपने प्यार के लिए कर रही थी। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और टोक्यो उनमें से एक थी। तब वहाँ पर रियो आता है और कहता है कि आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है जो बैंक ऑफ स्पेन के बाहर खड़े हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं आने वाले, आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। और वीडियो एंड हो जाती है। फिर हम तमायो को देखते हैं और बाहर से काफी जोर से आवाज आ रही होती है कि हम घर नहीं जाएंगे। लोग इस बात के नारे लगा रहे होते हैं क्योंकि वो वीडियो इतनी सच्ची थी कि लोगों के दिल में घर कर गई। तमायो को इस बात से काफी गुस्सा आता है। तभी उसे एक कॉल आता है। फिर हम डेनवर को देखते हैं, वापस स्टॉकहोम आती है और उसे कहती है कि तुम मरते मरते बचे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं बचती, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो डेनवर कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर
फिर वो दोनों आपस में किस कर लेते हैं। फिर हम तमाया को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है। वो अंदर जाकर देखता है तो अंदर सहरा होती है जिसने कि उसकी बीवी को बंदी बना रखा होता है। तमायो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सहरा कहती है कि मुझ पर लगे सारे इल्जाम हटा दो और तुमने जो किया उसको कबूल कर लो। मैंने प्रोफेसर को पकड़ा हुआ है, तुम चाहो तो उसे पुलिस को सौंप देना जिससे कि तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाए। तो पलेर्मो कहता है कि तुम ये सब जेल में जाकर कहना क्योंकि मैंने सिक्योरिटी अलार्म दबा दिया और 3 मिनट में यहाँ पर पुलिस पहुंचने वाली होगी। तो सहरा उसे जोर से मारती है और वहां से भाग जाती है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि जैसे तैसे करके कार से बाहर आ जाते हैं और पुलिस को देखकर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वहां पर उन्हें सहरा दिखती है तो वो एक दरवाजे को खटखटाते हैं। जैसे वो दरवाजा खुलता है तो वो वहां के एक लेडी को पकड़ लेते हैं। तो प्रोफेसर कहता है कि मेरे अलावा तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकता। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बाकी के एपिसोड भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।